सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज का जो सेशन है वो आप जरूर सुनना। मेरी कोशिश ये रहती है कि हम सभी साधक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना लक्ष्य पता है, लेकिन जीवन की बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हैं जिनका भार हमारे ऊपर बना हुआ है और वही शायद बाधा है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे से रोकने के लिए। तो कोशिश है कि क्यों ना उस तरह के टॉपिक भी आपके साथ शेयर करूं जिससे आपको आपके जो अंदर युद्ध है, जो आपके अंदर भार बना हुआ है, जिसकी वजह से आप परेशान भी रहते हैं, उसका भी आपको हल मिल सके। तो टॉपिक को जरूर आप सुनना और आपको अच्छा लगता है तो आप इसे अन्य साधकों तक भी जरूर शेयर किया करें, क्योंकि इससे जो हमारे दूसरे साधक हैं उनको भी बहुत मदद मिलेगी, स्पिरिचुअल जर्नी में वो आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर सुने पूरे सेशन को। जीवन में एक लेसन हमको बराबर दिया जाता है और ये सभी की लाइफ का एक पार्ट है, इसलिए मैंने ये सेशन आपके साथ शेयर किया कि अक्सर हमें यही समझाया जाता है, हम यही सुनते हैं कि सबको माफ करो, माफ करो और आगे बढ़ो, भूल जाओ जो हुआ आपके साथ। खासकर स्पिरिचुअल जर्नी में आप देखोगे कि अपने अंदर का दुख, अपने अंदर की परेशानी आप जिनके साथ भी शेयर करोगे तो वो आपको यही कहेंगे कि नहीं, आप माफ कर दो और अपनी जर्नी पे आगे बढ़ जाओ। तो क्या माफ करना सचमुच इतना इजी है? क्योंकि यहां हम बात प्रैक्टिकली करेंगे कि सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, प्रैक्टिकल बात करेंगे कि क्या सचमुच अपने अंदर से आप उसको माफ कर पाते हो। कितना भी हम सोच लें, कितना भी हम बोल लें कि इतना जो मेरे साथ गलत किया या मेरे साथ गलत बोला और मैंने माफ किया, तो क्या ये इतना इजी है? बहुत सारी आपकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि आपको घर से निकाला गया हो या आप अकेले भटकते फिरे हो, बच्चों के साथ आपने स्ट्रगल किया हो, आपका सब कुछ छीन लिया गया हो। तो क्या माफ करना इजी है? या किसी ने आपके साथ इतना गलत किया हो, बहुत कुछ आपको गलत कहा हो, तो क्या माफ करना इतना इजी है? पर सिर्फ ये कह देने से कि मैंने माफ किया, पर कुछ समय बाद जब आपका दोबारा उनसे आमना सामना होता है या उनका जिक्र होता है या आप उनको देखते हो, तो वापस वही सारी बातें आपको याद आ जाती हैं। फिर वही इमोशंस, वही फीलिंग्स जुड़ जाती हैं। और ये सच भी है। तो क्या वो हम जो हर्ट हुए थे, वो जो हमें दुख मिला था, परेशानियां मिली थी, जो परेशानियां हमने अकेली सही, तो इसका मतलब हम माफ नहीं कर पाए? अदरवाइज हमारे इमोशंस उनके सामने जीरो होते, किसी तरह की कोई बात ही हमारे अंदर ना आती, कोई दर्द वाली फीलिंग ना आती, क्योंकि हम दुखी उन्हीं से होते हैं, हर्ट हम उन्हीं से होते हैं जो हमारे करीब होते हैं। उन्हीं से दर्द मिला होता है जिन्हें हम प्यार करते हैं, जो हमारी फैमिली का पार्ट है, जो हमारी लाइफ से कनेक्टेड है। फैमिली पर्सन हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो क्यों ना माफ करने की पूरी जर्नी को यहां पर बहुत अच्छे से समझा जाए, ताकि आपके अंदर उस व्यक्ति को लेके, उस सिचुएशन को लेके किसी भी तरह के इमोशंस या कोई भी गर्ज ना रह जाए, एक भार ना रह जाए। जैसा कहते हैं कि मोक्ष के मार्ग पर अगर आपको बढ़ना है तो आप माफ करो, तो ऊपर ऊपर से थोड़ी माफ करना है, ताकि अंदर वो बातें आपके दबी रहें। क्योंकि अब ग्रुप कर्मा को लेकर आप आए हो, फैमिली के साथ आए हो, फ्रेंड्स के साथ आए हो, तो ये ग्रुप कर्मा है।
और रहना भी सबके बीच में है। तो फिर करें क्या, इसका हल क्या है? विवेक से, स्पिरिचुअलिटी से इसको हमने हैंडल करना है। क्योंकि कोई भी बात आपको परेशान कर रही है, बहुत कर रही है, इट मीन्स वो रिलेशन आपको मैटर करता है, वो रिलेशन क्लोज है, आपके लिए जरूरी है, जिससे आपको चोट लगी है, दुख मिला है, हर्ट हुए हो। तो यहां पर हम बात करते हैं अब जो हमारी सिचुएशन है जिससे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो अपने मन की बात को, अपने दुख को, अपनी परेशानी को जो आपने अपने अंदर दबाई है, भार दबाया है, उसको खुलकर एक्सप्रेस करना सीखें। उसको एक्सप्लेन करें, ना कि उन पर वो चीज आप थोपें। और डायरेक्ट जिनसे आपकी प्रॉब्लम है, जिनसे आप परेशान हुए हो, जिनकी वजह से आपको इतने दुख मिले हैं, आप कोशिश करें, कोशिश क्या बल्कि ये आपको करना ही है कि आप डायरेक्ट उनसे एक्सप्लेन करें, ना कि आप ये दुख किसी और को बताएं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप कि इस आपका ये सोचना होता है कि थर्ड पर्सन को अगर आप इन्वॉल्व करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जबकि जो प्रॉब्लम आपने सही है, जो सिचुएशन आपने देखी है, जो दुख आपको मिले हैं, जो दर्द आपको मिले हैं, जिनकी वजह से आपने इतनी प्रॉब्लम फेस की, वो थर्ड पर्सन कभी भी इन बातों को गहराई से नहीं जानते। क्योंकि वो हमेशा वन साइड सुनेंगे और उसी पर वो ट्रस्ट भी करेंगे। तो इसलिए कभी भी किसी भी तीसरे पर्सन को अपने बीच में इन्वॉल्व नहीं करना। क्योंकि यहां अगर इन्वॉल्व करने का प्लान है तो ये फिर एक गॉसिप प्लान होता है। क्योंकि वो बातें, जो जितनी बातें होती हैं उतनी ना रहकर वो बातें और बड़ी हो जाती हैं। जिनसे दुख मिला तो कोशिश करें कि वो भी आपको उतनी ही अच्छी तरह से अटेंड करें। नहीं तो ये सचमुच थोपना ही होगा और रिलेशन और ज्यादा खराब हो जाएगा। और मिलकर उनसे डायरेक्ट आपको हल निकालना है। मन को शांत करना है तो विवेक से आप पूरी तरह से काम लेंगे। ठेस पहुंची है, हर्ट हुए हैं, तो अपने अंदर इस बात को ना दबाओ, सिर्फ ये सिद्ध करने के लिए कि आप बहुत मजबूत हो, आप स्ट्रांग हो। क्योंकि आप बोल तो ठीक से रहे हैं, लेकिन उनको देखते ही आपके अंदर वही सारे इमोशंस, वही फीलिंग, वही भार फिर दोबारा से आ जाता है। और आप जो सिद्ध कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। जबकि अगर, क्योंकि ये जो सेशन में शेयर कर रही हूं ये इसलिए कर रही हूं कि आपके अंदर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। जबकि स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है कि मन में कोई भी इमोशन किसी भी तरह का ना दबाओ। क्योंकि जो कारण ना बने फिर से न्यू कर्मा क्रिएट करने के लिए, जो कारण ना बने कि वापस फिर से आपका जन्म हो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वापस उन्हीं व्यक्तियों के साथ। क्योंकि अगर इस जन्म में सॉल्व नहीं किया तो ये सभी साधक जानते हैं कि फिर से आपको जन्म लेना पड़े उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के साथ, उन्हीं व्यक्तियों के साथ। तो क्यों ना इसी जन्म में पूरे विवेक से काम लिया जाए और उस प्रॉब्लम को यही इसी जन्म में सॉल्व करके जाया जाए। तो उन व्यक्तियों के बीच में कर्मा को बैलेंस करने से अच्छा है कि आप इसी जन्म में उसको सॉल्व करो, बैलेंस करो। इसलिए अपने इमोशंस, फीलिंग्स बाहर निकालना सीखो। जिसने भी गलत किया आपके साथ, तो अक्सर आपके मन में उनके प्रति बदले की भावना आती है। या फिर यह आता है कि इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी इसको पनिश दूं, या इसके साथ भी उतना ही गलत होना चाहिए जितना मेरे साथ हुआ। या अपनी स्ट्रॉन्ग पावर दिखाते हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या ऐसा है? आप सचमुच स्ट्रॉन्ग होते तो शायद दुखी और परेशान या हर्ट आप नहीं होते। और एक और जरूरी बात आप ना भूलना कि आप आध्यात्मिक पथ पर हो।
आप अपना उद्देश्य जानते हो कि कहां तक जाना है, तो यहां पर पनिश, रिवेंज, ये भावना तो आपके अंदर आनी ही नहीं चाहिए, बल्कि पूरी तरह से प्योर होकर आप एक्सप्लेन करना सीखें। आपने अपने रिश्ते को बचाना है। अब यहां बहुत अच्छे से समझ लेना कि हो सकता है आप जिससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो, जिसके आगे आप एक्सप्लेन करना चाहते हो सकता है आपके पार्टनर हो या आप जिन्हें चाहते हो वो हो, तो सामने वाला भी दुखी हो सकता है। उसके पास भी आपको लेकर उतनी ही शिकायतें हो सकती हैं। तो यहां ये भी माइंड सेट करके बहुत अच्छी तरह से रख लेना कि जितनी प्रॉब्लम आपके पास हैं, जो आपके पास शिकायतें हैं, वो शिकायतें हो सकता है उसके पास भी। और ये बिल्कुल भी ना सोचना कि वो फौरन आपसे माफी भी मांग लेगा। तो अवेयर होकर पूरी तरह से अपने दिमाग को खोलकर सिचुएशन को हैंडल करना। जिस रिश्ते से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो याद रहे वही बात कहनी है जिसने आपको हर्ट किया है, जिस वजह से आप इतना परेशान हो, इतना भार लेके बैठे हो। सिर्फ पर्टिकुलर वही बात उसके साथ आप शेयर करें, एक्सप्लेन करें, ना कि बेवजह की बहुत सारी आगे पीछे की बातें। सिर्फ वही दुख कहना है जिनसे आप दुखी हो, वो भी बिना चिल्लाए, आराम से, कंफर्टेबल होकर अपनी बात कहो। सिंसियरली अपनी बात आप उनके सामने रखो। आपका उद्देश्य क्या है अपने अंदर जो दुख आपने संभाल कर रखा है दूसरे को बताने का, ताकि आपके अंदर की जो गांठें हैं वो खुलें, अब सॉल्व हो प्रॉब्लम। क्योंकि फिर उसी भार के साथ आप इस दुनिया से भी चले जाते हो। क्योंकि जरूरी है, ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपने अंदर की गांठ उनके सामने खोलना चाहते हो। और जब तक कहोगे नहीं, माफ कैसे करोगे? यानी एक्सप्लेन जब तक नहीं करोगे तो माफ करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम अपनी भी कहेंगे, उनकी भी सही सुनेंगे, तो फिर जो इसका हल है वो निकल कर सामने आएगा। और जीवन के सुंदर पल जो निकले जा रहे हैं, और आप वो पेन लिए बैठे हैं, और इस वजह से ना जाने कितनी खुशियां डिले हो रही हैं कि आप एक ही गांठ लेके बैठे हैं और सुंदर पल निकले जा रहे हैं। तो एक्सप्लेन करना सीखो, और जिसके साथ शिकायत है बिना देर किए उनसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो आपने अपना सारा दुख कहा, सामने वाले के मन में भी जो आपके प्रति गुस्सा था उसने भी निकाला, दोनों के प्रॉब्लम सॉल्व हुई, सॉर्ट हुई। और अब आपके मन में उनके प्रति शिकायत, गुस्सा, हर्ट अब नहीं है। अब आपने उनको पूरी तरह से माफ कर दिया, क्योंकि आमने सामने होने से, एक्सप्लेन करने से बातें सॉल्व होती हैं। अब यहां पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि सब कुछ कहने के बाद हमारी लाइफ में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं, क्लोज भी हैं, जिनसे बात क्लियर तो की, पर आप बहुत अच्छी तरह से अब भी जानते हो कि अब भी चांस है कि जब भी आप लोग मिलोगे फिर से कोई ना कोई बात, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर क्रिएट होगी जिससे फिर से दुख मिलेगा। आप परेशान होगे, फिर से वो गांठ आपके अंदर बन जाएगी, फिर से भार आ जाएगा। तो वहां पर क्या करें? तो वहां जरूरी है कि आपने सब कुछ क्लियर कर दिया, माफ भी कर दिया, माफी मांग भी ली, तो अब डिस्टेंस रखना है। क्योंकि क्यों चाहते हुए भी अपने न्यू कर्मा को क्रिएट किया जाए, तो वहां पर दूरी रखो। क्योंकि वो आपको बार बार हर्ट करेंगे। क्योंकि अब बार बार ऐसे चांस नहीं आएंगे कि बार बार आप अपनी प्रॉब्लम को बोलें, बार बार वो सॉर्ट हो। तो क्यों ना यहां विवेक से और समझदारी से काम लिया जाए कि प्रॉब्लम आपने सॉल्व भी कर ली, एक्सप्लेन भी कर लिया, लेकिन अब एक डिस्टेंस भी बना लिया,
ताकि रिश्ते टूटे भी ना और रिश्ते बने भी रहें। अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि अपने मन को शून्य रखो, और शून्य रखने के लिए किसी भी बात की रूट तक जाए बिना हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, जब तक हम उसको सॉल्व ना कर लें। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें यही कहती है कि अपने अंदर को शून्य रखना है, यानी किसी भी बात के भार को अपने अंदर नहीं रखना। तो जीवन मिला है, विवेकशील आप हैं, समझदारी आपके अंदर है, तो क्यों ना इसी जीवन में सारे भार को उतार दिया जाए। जो जो परेशानियां आपके अंदर हैं उनको सॉल्व किया जाए। तो इस तरह हम सचमुच माफ कर पाते हैं। ध्यान करके अपने पेन को रिलीज करें। फीलिंग एक्सप्रेस करके माफ करना ज्यादा सही है। क्योंकि ऊपर ऊपर से आप कह तो देते हैं लेकिन माफ नहीं कर पाते। तो जहां तक मुझे समझ में आया, कोशिश की कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं, और मुझे उम्मीद भी है कि आप बहुत अच्छे से समझे भी हैं। तो अपनी फीलिंग को मेरे साथ जरूर शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।